के अगेंस्ट में वो लोग रास्ते में प्रोटेस्ट में निकलेंगे, ये सवाल बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। यानी ये पूरा घटना को लेकर जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट देश भर में देखने को मिल रहा है, उसी प्रोटेस्ट में टीएमसी का हिस्सा होने को लेकर बीजेपी की तरफ से या ऑपोजिशन पार्टीज की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि टीएमसी का ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ में है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्य का स्वराष्ट्र दफ्तर वो भी ममता बनर्जी के हाथ में है, राज्य का जो शास्त्र दफ्तर वो भी ममता बनर्जी के हाथ में ही है। तो ममता बनर्जी की तरफ से या टीएमसी की तरफ से किसके खिलाफ पे ये आवाज उठाया जाएगा? माना कि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार खत लिखा है ताकि कड़े कानून बनाए जाएं रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए। वो बार बार इस मांग को दोहरा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके राज्य का मसला है, राज्य में उनकी सरकार है। सबसे पहले जब कोलकाता पुलिस ने इस केस को दबाने की कोशिश की, सुसाइड बताने की कोशिश की, तो लापरवाही तो वहीं से निकलकर सामने आती है। शुरुआत में बतौर सीएम एक्शन तो उन्हें लेना चाहिए। एकदम ही देखिए, ये जो चिट्ठी के जिक्र आप कर रहे हैं, ये चिट्ठी को लेकर भी एक बार पॉलिटिक्स चालू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी की तरफ से कल जो पहला चिट्ठी भेजा गया था, उसमें ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि 22 तारीख को हम लोग जो चिट्ठी दिए थे उसका जवाब आपने नहीं दिया था। उसी चिट्ठी को मेंशन करते हुए अमित मालवीय की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। अमित मालवीय डायरेक्टली और एक चिट्ठी अटैच करके वो ट्वीट करके बोला था कि ममता बनर्जी के ये जो चिट्ठी का जवाब, ये जवाब 25 तारीख को मिल गया था। 25 तारीख को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनको भेजा गया था। उस चिट्ठी में 4 पॉइंट भी मेंशन किया गया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी देश में लागू है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम चल रहा है, करीब 2 लाख के ऊपर केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, ऐसा एक्सप्लेन भी अमित मालवीय की तरफ से किया गया था। मगर उसको लेकर भी डेरेक ओब्रायन ने उनको ठोक दिया। डेरेक ओब्रायन की तरफ से उसको अमित मालवीय के ये ट्वीट के ऊपर भी पाल्टा ट्वीट कर दिया। उसके बाद देखा गया कि ये पूरा मामले को लेकर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड उनके तरफ से एक चिट्ठी भेजा गया है ममता बनर्जी को। उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया है कि ममता बनर्जी का जो 22 तारीख का चिट्ठी, वो उस 22 तारीख का चिट्ठी का जवाब 25 तारीख को ही ममता बनर्जी को दे दिया गया था। मगर उसको उसी के बाद सवाल आता है कि ममता बनर्जी ये चिट्ठी तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजे? क्या ये पूरा मोर घुराने का कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से किया जा रहा है? ये ऐसा दावा बीजेपी की तरफ से, स्टेट बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि लोकेश चटर्जी के साथ जो बातचीत हो रहा था उसमें भी आप देख रहे थे कि लोकेश चटर्जी की तरफ से भी ममता बनर्जी का ये जो चिट्ठी भेजना, उसके साथ ममता बनर्जी का जो बयान देना, जिस तरीके से ममता बनर्जी डायरेक्टली एक पब्लिक मीटिंग से दूसरे स्टेट्स को हिट कर रहे हैं, बीजेपी स्टेट्स को हिट कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी बीजेपी एक बार सवाल उठा रहा है ममता बनर्जी का एटीट्यूड के ऊपर। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा घटना में कोलकाता पुलिस का जो रोल था, वो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है कि कोलकाता पुलिस के दिए हुआ जो एविडेंस है, जो सैंपल कलेक्शन कोलकाता पुलिस की तरफ से किया गया था, वो सफिशिएंट नहीं है और उसमें बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है सीबीआई को ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन तैयार होता है सबूत के ऊपर, और ये जो सर्कमटेंशियल एविडेंस और जो सैंपल कलेक्शन, ये सैंपल कलेक्शन और सर्कमटेंशियल एविडेंस काफी नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए, ऐसा बात सीबीआई की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो ये इसी जगह से सवाल आता है तो कोलकाता पुलिस की तरफ से क्या एविडेंस टैंपर करने का कोशिश किया जा रहा था? क्योंकि 2-3 जो तस्वीर सामने आया है और जिसको लेकर कोलकाता पुलिस को भी क्लैरिफिकेशन देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, जिसमें दिखा जा रहा है, एक तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का बाहर, यानी नेशनल मेडिकल कॉलेज, कोई एडवोकेट है, इस तरीके का जो फेसेस वो सेमिनार हॉल के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ कल जो तस्वीर को लेकर कोलकाता पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें दिखा जा रहा है कि जो कर्टन का बात पुलिस की तरफ से किया जा रहा था कि 40 फीट के दूरी पर कर्टन किया गया था, मगर उसमें दिखा जा रहा है कि जिस जगह में डेड बॉडी पड़ा हुआ है उसके ठीक सामने ही करीब 5 फुट के अंदर पे ये कर्टन किया गया था। उसी जगह से सवाल आता है कि कोलकाता पुलिस बार बार से जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है, ये क्लैरिफिकेशन देने का मतलब क्या होता है? क्या कोलकाता पुलिस को भी मालूम है कि जो कर्टन किया गया था वो कर्टन सही तरीके से नहीं था? उसका तस्वीर अभी सामने चला आया है। कोलकाता पुलिस के कल जब ये कर्टन वाले जो तस्वीर
ये तस्वीर को लेकर सवाल किया गया था। उसी टाइम में वो लोग दूसरा क्लैरिफिकेशन देने लगे कि कर्टन के अंदर कौन कौन थे। कर्टन के अंदर फॉरेंसिक टीम थे, कर्टन के अंदर पुलिस थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी टीम थे। इस तरीके का जो बयान, वो बयान देने लगे। और इसी जगह से सवाल आता है कि कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन में लैक था? इसी जगह से सवाल आता है कि पहला जो पीओ कोलकाता पुलिस की तरफ से विजिट किया गया था, उसको सिक्योर क्यों नहीं किया गया था? जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको सिक्योर रखना पुलिस का पहला जिम्मेदारी होता है, तो उसको क्यों सिक्योर नहीं रखा गया था? और जो एविडेंस है, क्या अगर इतना लोग उधर शामिल रहेंगे तो एविडेंस क्या टैंपर होने का कोई संभावना नहीं रहता है? क्योंकि इस तरीके का जो सवाल कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टली कहा गया था कि इतना देरी में एफआईआर क्यों हुआ, ये सवाल भी किया गया था। ईडी केस पोस्टमार्टम होने के बाद क्यों एफआईआर किया गया, ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। तो इसी जगह से एक बार फिर से सवाल आता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिसके हाथ में स्वराष्ट्र दफ्तर भी है, वो स्वराष्ट्र दफ्तर के अंदर में कोलकाता पुलिस आता है, तो कोलकाता पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में अगर गलती हो तो इसका जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर ही आता है। तो इसी जगह से बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी किसके खिलाफ रास्ते में प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? ममता बनर्जी का ये प्रोटेस्ट का खुद के खिलाफ नहीं है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के, स्वराष्ट्र मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बयान शुभेंदु अधिकारी की तरफ से पहले दिन ही उठाया गया था। और बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो टॉप मोस्ट लीडर्स है, उनके तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया जाएगा, वो प्रोटेस्ट का कारण क्या है? दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो पूरा ये घटना का अभी जांच सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। सीबीआई पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो सीबीआई का केस का इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या डेवलपमेंट आया है, वो भी अभी तक सामने नहीं आया है। कोई डेवलपमेंट नजर में भी नहीं आया है। तो सीबीआई क्या बैठे हुए हैं और इसी डिमांड को लेकर सीबीआई जांच को जल्दी से जल्दी आगे ले जाया जाए। और जो सवाल बहुत से हैं, सवाल कुछ टीएमसी के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, डॉक्टर्स भी अपने सवालों, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। ऐसे में कब होगी सीबीआई जांच पूरी, कैसे अपराधी को लेकर खुलासा और फिर अब सजा का ऐलान हो, इसका इंतजार पूरे देश को है। बाकी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, रौनक नजर आप बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये सभी जानकारी